सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। रोज महशर। बता ए औरत, तेरा क्या मुआमला है? मुझ पर जुल्म हवा है। मैं गरीब थी, नादार थी, कोई सहारा नहीं था। दुनिया ने मुझे ठोकरों पर रख दिया, बमुश्किल उम्र तमाम की। तेरे दूर में हुक्मरान कौन था? शहाब-उद-दीन। शहाब-उद-दीन को पेश किया जाए। एक शख्स आया जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, बदन नंगा, नंगे पाँव, इंतहाई परेशान। तो दुनिया में बहुत खुशनुमा लिबास पहनता था, एक से बढ़कर एक जूते। फिर आज ये हाल तेरा किसने किया? औरत ने हैरान होकर पूछा। मैं दुनिया की आर्जी जिंदगी को दाइम समझ बैठा था। मुझसे गलती हो गई, मुझे मुआफ कर दो। तो तुम थे हुक्मरान इस खातून के दूर में? सवाल पूछा गया और उस शख्स के होश उड़ गए। जी, मैं ही हूँ वो बदनसीब जो हुक्मरानी को अपनी खुश नसीबी समझ बैठा था। मैं भूल गया था कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अब क्या कीमत है तेरे पास इस औरत पर हुए जुल्म को चुकाने के लिए? मैंने 3 हज किए हैं, मैं तीनों इस औरत को देने को तैयार हूँ। ए औरत, क्या तुझे ये सौदा मंजूर है? जी, मुझे मंजूर है, मैं इससे अब राजी हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा क्या मुआमला है? मेरे बाप ने जमीन छोड़ी थी जिस पर मेरे चचा ने कब्जा कर लिया। मैं सारी जिंदगी मुकद्दमा लड़ता रहा लेकिन फैसला ना हुआ। हुक्मरान कौन था तेरे दूर में? शहाब-उद-दीन। शहाब-उद-दीन को पेश किया जाए। फिर वही शख्स हाजिर हुआ, पहले से ज्यादा परेशान। तेरी हुक्मरानी में उस शख्स के मुकदमे का फैसला ना हो सका। अब तेरे पास क्या है जिसे देकर तो अपनी गर्दन बचाए? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ज़कात खैरात की थी। इसकी मालियत उस शख्स की जमीन की मालियत से ज्यादा है। मैं इसका तमाम सवाब उस शख्स को देने को तैयार हूँ। बता ऐ शख्स, क्या तुझे मंजूर है ये सौदा? जी, मुझे मंजूर है। तब बता, तेरा क्या मुआमला है? मैं एक बहुत गरीब शख्स हूँ, बमुश्किल अपने बच्चों का पीठ पालता था, मगर मेरी आधी कमाई मेरे दूर का हुक्मरान टैक्स की मद में नचोड़ लिया करता था। कौन था तेरे दूर का हुक्मरान? शहाब-उद-दीन। शहाब-उद-दीन को पेश किया जाए। फिर वही शख्स दाखिल हुआ, पहले से ज्यादा नहीफ, पहले से ज्यादा कमजोर। इस बार नमाजें देकर जान छड़ाई। इसकी कौम के लोगों के मुकदमात चल रहे थे, हर शख्स के साथ उसका भी बलावा आ जाता। वो बहुत परेशान था। अभी सिर्फ 20 या 25 लोगों के मुकदमात चले थे और वो तमाम नेक आमाल से हाथ धो बैठा था, जबकि इसकी रियाया की तादाद करोड़ों में थी। वो बार बार बिलावे से तंग आ गया था, चल चल कर थक गया था, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। काश वो हुक्मरानी को ठोकर मार कर जंगल में निकल जाता, काश हुक्मरानी की चाह ही ना करता। तब बता, तेरा क्या मुआमला है? मैं अच्छी भली खुशहाल जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन फिर मेरे घर में डाका पड़ा और सारी जिंदगी की कमाई चली गई। पुलिस को रिपोर्ट करानी चाहिए तो रिश्वत मांगी गई, कोई पुरसान हाल ना था। हुक्मरान कौन था? शहाब-उद-दीन। शहाब-उद-दीन को पेश किया जाए। इस बार शहाब-उद-दीन कदरे लनगड़ाता हुआ आया था। अब क्या है तेरे पास देने को? अब तो कुछ भी नहीं बचा, मेरा तो सब कुछ ही लट गया।
तो अब तो अपनी गर्दन किस तरह छड़ाएगा। अगर उस शख्स का कोई गुनाह है तो वो मैं अपने सर लेने को तैयार हूँ। ऐ नौजवान, तेरा कौन सा गुनाह है जो तो इसके सर डालना चाहे। मुझ पर जिना का गुनाह है जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं बख्शिश हो कि ना हो। मैं चाहूँगा कि उसका गुनाह इस हुक्मरान पर डाल दिया जाए। शहाबुद्दीन की नेकियां तमाम की तमाम ज़ाया हो चुकी थीं। अब गुनाहों की गठरी भर रही थी। अभी सिर्फ 50 लोगों का मुकद्दमा चला था कि एक बार फिर बलावा आ गया। अब क्या है तेरे पास देने को? कुछ नहीं। कोई गुनाह अपने सर लेकर जान छुड़ाना चाहूँगा। मेरा मुकद्दमा तो यही तमाम हो गया। तेरा मुकद्दमा तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। अभी तो तेरी रियाया के 50 लोगों के मुकदमे चले हैं और ता अपने तमाम नेक आमाल से हाथ धो बैठा है। अपने नाकर्दा गुनाहों की गठरी सर पर उठाए घूम रहा है। ता हुक्मरान बनने के लिए दुनिया में कशकोल लिए घूमता था। करोड़ों लोगों पर हुकूमत करना तेरी अपनी ख्वाहिश थी। हमने तो तेरी ख्वाहिश पूरी की। अब त नादिम क्यों है? काश त अल्लाह से डरता तो तेरा ये हाल ना होता। अब तो इंतजार कर अपने अंजाम का जो अभी से आया है, जबकि यहाँ मुकदमात का अंबार है जिनका मुजरिम त है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह हाकिम या काजी के साथ होता है जब तक वो जुल्म ना करे। जब हुक्मरान जुल्म करता है तो अल्लाह उसको उसके नफ्स के हवाले कर देता और फिर अल्लाह इसके मुआमलात से बुरी हो जाता है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं, मैंने एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप मुझे क्यों किसी सरकारी काम पर नहीं लगाते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र तुम एक कमज़ोर आदमी हो और ये ओहदे क़यामत के दिन हसरत वंदामत का सबब होंगे सिवाय उसके जिसने उसे हक के साथ लिया और जो ज़िम्मेदारियां इस पर डाली गई थी वो उसने अदा कर दें। अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करते हैं, जो भी आदमी 10 या उनसे ज्यादा आदमियों का अमीर बनता है, क़यामत के दिन उसे इस हाल में लाया जाएगा कि उसका हाथ इसकी गर्दन में बांधा गया होगा, या इसकी नेकी इसे छड़ा लेगी या उसका गुनाह इसको बांध देगा। अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब ज़ालिम हुक्मरान को होगा।